नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी पूरी। छठ घाट की सुरक्षा में 700 अतिरिक्त जवान तैनात। सीसीटीवी से भी की जाएगी मॉनिटरिंग। छठ पर्व को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी पुलिस की ओर से पूरी कर ली गई है। राजधानी के विभिन्न छठ घाटों पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा में 700 अतिरिक्त जवान तैनात रहेंगे। पूरे शहर को 4 जोन में बांटकर डीएसपी के नेतृत्व में जवानों को तैनात किया जाएगा। छठ घाट पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। बिहार से रांची जा रहा परिवार हादसे का शिकार। स्कॉर्पियो बस की टक्कर में एक की मौत, 8 जख्मी। बड़ी खबर बिहार के नवादा से, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। बस और स्कॉर्पियो की आमने सामने टक्कर में स्कॉर्पियो सवार 9 लोग जख्मी हो गए। जख्मी होने वालों में 2 बच्चे और 3 महिलाएं भी शामिल हैं। सभी घायलों को स्थानीय लोगों के सहयोग से इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें 5 की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। बस और स्कॉर्पियो की भिड़ंत मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंबिका बीघा गांव के पास हुई है। जानकारी के मुताबिक सभी घायल जो है सहरसा जिले के शितवा गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। सभी सहरसा से अपने एक परिजन के दाह संस्कार में रांची जा रहे थे। इस हादसे में स्कॉर्पियो के ड्राइवर कर्मवीर की इलाज के दौरान नवादा सदर अस्पताल में मौत हो गई। पीएलएफआई नक्सली दिनेश गोप की दोनों पत्नियां समेत 7 कैदी जेल में कर रहे हैं छठ। प्रशासन ने की है व्यवस्था। रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप की दोनों पत्नियां हीरा देवी व शकुंतला देवी सहित 7 कैदी छठ कर रहे हैं, जिसमें 6 महिला व 1 पुरुष कैदी शामिल हैं। दिनेश गोप की पत्नी हीरा देवी व शकुंतला देवी रांची निवासी के अलावा छठ पूजा करने वाले में सितारा देवी पलामू निवासी, गुड्डी देवी बोकारो निवासी, सीखा देवी लोहरदगा निवासी तथा संतोषी देवी सिमडेगा निवासी शामिल हैं। मालूम हो कि दिनेश गोप की दोनों पत्नियां एनआईए मामले में विचाराधीन बंदी हैं, जबकि 3 महिला कैदी सितारा देवी, गुड्डी देवी व सीखा देवी आजीवन कारावास तथा संतोषी देवी 10 साल की सजा काट रही है। एक पुरुष कैदी कृष्णदेव महतो देवघर निवासी छठ कर रहा है, वह भी आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। छठ व्रतियों के लिए सारा इंतजाम जेल प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। उसके लिए सूप, दौरा, फल व पूजन सामग्री जेल प्रशासन बाजार से खरीद कर उन्हें देगा। कोडरमा गया रूट पर 65 घंटे बाद ट्रेन परिचालन शुरू। कोडरमा गया रेलखंड पर गुरपा के पास मालगाड़ी बेपटरी होने के तीसरे दिन शुक्रवार को अप और डाउन लाइन की मरम्मत पूरी कर ली गई। 65 घंटे के बाद देर रात दोनों ही लाइनों पर ट्रेन परिचालन शुरू कर दिया गया। इससे पहले शुक्रवार की दोपहर मालगाड़ी चलाकर जो ट्रायल किया गया। ट्रेन परिचालन शुरू होने के बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली। जम्मू तवी एक्सप्रेस को छोड़ रात 9 बजे के बाद चलने वाली सभी ट्रेनें अपने निर्धारित रूट पर चली। बता दें कि बुधवार सुबह 6:24 पर गुरपा स्टेशन के पास मालगाड़ी की 53 बोगियां बेपटरी हो गई थी। राज्य के 22 जिलों की सुखाड़ की आज समीक्षा करेंगे सीएम। झारखंड के 22 जिलों के 154 प्रखंडों में सुखाड़ की स्थिति है। राज्य सरकार के कृषि निदेशालय ने वर्ष 2022 खरीफ मौसम में राज्य में अल्पवृष्टि से उत्पन्न सुखाड़ की स्थिति के संदर्भ में रिपोर्ट तैयार की है। यह रिपोर्ट कृषि विभाग के सचिव को भेजी गई है। रिपोर्ट की आज शनिवार शाम तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समीक्षा करेंगे। कृषि विभाग तथा आपदा प्रबंधन विभाग के साथ बैठक करेंगे। किसानों को राहत देने और राज्य को वित्तीय सहयोग देने की मांग के साथ केंद्र को रिपोर्ट भेजी जाएगी। रिपोर्ट के मिलने के बाद भारत सरकार की एक टीम झारखंड आएगी और सुखाड़ प्रभावित कुछ जिलों, प्रखंडों और गांवों का निरीक्षण करेगी। टीम लौटकर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को देगी। फिर सुखाड़ की घोषणा के बाद आगे की कार्रवाई होगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जमशेदपुर में मारपीट का मामला। रघुवर समर्थकों ने टेंट उखाड़ा, रोका तो सरयू समर्थकों को दौड़ा कर पीटा। सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर परिसर में छठ पर्व पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन को लेकर शुक्रवार को जमकर बवाल हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर सरकार के समर्थकों ने विधायक सरयू राय के समर्थकों को जमकर पीटा। हमले में सरयू राय की पार्टी भारतीय जनतंत्र मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव और संयोजक अजय सिन्हा का सिर फट गया। 10 अन्य लोग भी घायल हुए हैं। झगड़े की शुरुआत शुक्रवार रात करीब 8 बजे हुई। सरयू समर्थक छठ व्रतियों को पूजन सामग्री वितरित करने के लिए टेंट लगा रहे थे। उसी समय करीब 500 रघुवर समर्थक मंदिर परिसर पहुंचे और टेंट उखाड़ना शुरू कर दिया। विरोध करने पर उन्होंने लाठी डंडे और कुर्सियों से सरयू समर्थकों को दौड़ा कर पीटा। सरयू समर्थकों ने भागकर जान बचाई। घायल जो सुबोध श्रीवास्तव, अजय सिन्हा और लक्ष्मी जो है सरकार को टीएमएच में भर्ती करा गया है। इधर दोनों पक्षों में मारपीट के बाद एसडीओ और सिटी एसपी समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहां कुर्सियां टूटी पड़ी थी।
टेंट भी उखड़ा हुआ था। इसके बाद जिला प्रशासन ने 30 अक्टूबर को आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम पर रोक लगा दी। टाउन हॉल मैदान के मेन गेट पर ताला जड़ दिया गया। धनबाद में 30 और 31 अक्टूबर को ट्रैफिक रूट में होगा बदलाव। छठ में मेमको केंदुआ होकर चलेंगी बसें। बेकार बांध में 9 एंट्री और धैया में 1 वे। लोक आस्था के महापर्व छठ के लिए शहर के ट्रैफिक रूट में बदलाव किया गया है। 30 और 31 को जो बरटांड से खुलने वाली बसें रांगाटांड बैंक मोड़ के बजाय मेमको मोड़, हिरक रोड, केंदुआ के रास्ते चलेंगी और उनकी वापसी भी इस रास्ते से होगी। वही बेकार बांध राजेंद्र सरोवर के पास 9 एंट्री और धैया रानी बांध तालाब के पास ट्रैफिक 1 वे रहेगा। यह रास्ता 30 अक्टूबर को दोपहर 2 से रात 9 बजे तक और 31 को भोर 3 बजे से सुबह 9 बजे तक प्रभावी रहेगी। राजेंद्र सरोवर के पास वाहनों की 9 एंट्री रहेगी। बिजली संकट रांची को मिल रही है 30 मेगावाट कम बिजली। कई क्षेत्रों में लोड शेडिंग। राज्य भर में 500 मेगावाट कम बिजली आपूर्ति। छठ महापर्व पर रांची समेत पूरे राज्य भर में बिजली संकट गहरा गया है। निर्बाध बिजली आपूर्ति करना JBVNL के लिए चुनौती हो गया है। रांची सहित सभी जिलों में लगातार लोड शेडिंग की जा रही है। रांची को करीब 230 मेगावाट बिजली की जरूरत है, लेकिन करीब 200 मेगावाट बिजली की आपूर्ति की जा रही है। इस कारण शुक्रवार को मधुकम, रातूरोड, किशोरगंज, हरमू, चुटिया, डोरंडा, हिनू, धुरवा समेत कई इलाकों में बिजली का आना जाना लगा रहा। जानकारी के अनुसार TBNL के MD अनिल शर्मा के अनुसार एक यूनिट बुधवार से ट्यूब लीकेज के कारण बंद है। इससे 200 मेगावाट बिजली नहीं मिल पा रही है। वहीं NTPC की फरक्का यूनिट में कुछ तकनीकी खामी आई है, जिसके कारण 60 से 70 मेगावाट कम बिजली दी जा रही है। दूसरी ओर झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड JBVNL को पीक आवर में अतिरिक्त बिजली खरीदने पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की रोक लगी हुई है। इससे लगभग 300 मेगावाट बिजली की कमी हो रही है। इस तरह देखा जाए तो मांग के अनुरूप राज्य में 500 मेगावाट बिजली की कमी है। राष्ट्रीय निशानेबाज विभूति का निधन। झारखंड के राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज व कोच विभूति प्रसाद सिंह का दिल्ली में इलाज के दौरान शुक्रवार को निधन हो गया। सड़क दुर्घटना में 11 अक्टूबर को घायल होने के बाद विभूति को पहले मेडिका में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें सरकार ने एयरलिफ्ट कर दिल्ली भेजा था। बता दें कि बीते 11 अक्टूबर को आसनसोल से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेकर विभूति रांची लौट रहे थे। इसी दौरान खिलगांव चौक के पास उल्टी दिशा से आ रही एक बस ने उन्हें ठोकर मार दी थी। आय से अधिक संपत्ति में हेहल के पूर्व CEO पर केस दर्ज। ACB ने हेहल के पूर्व CEO अनिल कुमार सिंह पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का केस दर्ज कर लिया है। DSP रैंक के अधिकारी को IO बनाया गया है। प्रारंभिक जांच में दोषी मिलने के बाद अनिल पर FIR का आदेश मुख्यमंत्री ने दिया था। अनिल कुमार सिंह के विरुद्ध प्रारंभिक जांच में आय से 28% अधिक संपत्ति की पुष्टि के बाद 10 जून को विभागीय मंत्री के रूप में CM हेमंत सोरेन ने प्राथमिकी की स्वीकृति दी थी। फिर 28 सितंबर को मुख्यमंत्री के रूप में यह आदेश दिया गया था कि ACB प्राथमिकी दर्ज कर जांच करे। जामताड़ा में डूबने से युवक की मौत। अजय नदी में छठ घाट की सफाई करने गए 3 दोस्तों में से एक की डूबने से मौत। छठ घाट की सफाई करने रूपनारायणपुर के 3 युवक शुक्रवार को नहाय खाए के पर्व के दौरान चितरंजन के अजय नदी बालू घाट पहुंचे, जहां नहाने के दौरान एक युवक की मौत हो गई। क्षेत्र तथा युवक के घर में पर्व का माहौल मातम में बदल गया है। मृतक रूपनारायणपुर पिठा कियारी NTPC क्षेत्र निवासी 21 वर्षीय प्रभात कुमार ठाकुर बताया जा रहा है। घटना के बारे में पुलिस ने बताया है कि प्रभात कुमार ठाकुर, शुभम कुमार साव और कन्हैया शंकर शर्मा तीनों अजय नदी के छठ घाट सफाई के लिए पहुंचे थे। वे शमशान घाट के पास छठ घाट नंबर 1 और नंबर 2 के बीच नहाने चले गए। हालांकि नदी में पानी घुटने भरी था। बताया जा रहा है कि नहाने के दौरान पानी में जंप करने के दौरान युवक का सिर नदी में मौजूद चट्टान से टकरा गया, जिससे उसकी मौत हो गई। भीड़ वाले क्षेत्रों में तैनात रहेंगे पुलिस बल। सज गए छठ घाट, व्रतियों का इंतजार, प्रशासन ले रहा तैयारियों का जायजा। जामताड़ा जिले में लोक आस्था का 4 दिवसीय महापर्व छठ शुरू हो गया है। छठ पूजा को लेकर जिले में भक्ति और उल्लास का माहौल बन गया है। वही छठ व्रतियों को पूजा अर्चना में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए छठ घाटों की साफ सफाई लगभग पूरी कर ली गई है। छठ घाटों में आकर्षक विद्युत सज्जा, अप्रोच पथ निर्माण का काम भी तेजी से जारी है। शहर के चौक चौराहों पर फल एवं पूजन सामग्री की दुकानें सज चुकी है, जहां श्रद्धालु द्वारा खरीदारी किया जा रहा है। खरना को लेकर बाजार में आम की सूखी लकड़ी, मिट्टी का चूल्हा, मिट्टी के बर्तन की मांग रही। आज शनिवार की रात्रि खरना का प्रसाद बनाया जाएगा।
निबंधित वाहनों से कर वसूली से परेशानी। झारखंड में चलने वाले दूसरे राज्यों से निबंधित वाहनों के खिलाफ अभियान से संबंधित राज्य सरकार के निर्देश के बाद वाहन मालिक परेशान हैं। इससे लेकर शुक्रवार को रांची गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और झारखंड ट्रक मालिक संघ के पदाधिकारियों ने चैम्बर अध्यक्ष किशोर मंत्री से मुलाकात की व मामले में हस्तक्षेप का आग्रह किया। बता दें कि सचिव शाह राज्य परिवहन आयुक्त ने निर्देश जारी कर कहा है कि ऐसे वाहन जिनका निबंधन अन्य राज्यों से कराया गया है लेकिन उनका निवास व व्यापार का क्षेत्र झारखंड है, उनके खिलाफ अभियान चलाकर राज्य पथ कर की वसूली की जाए। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।